अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जी, आज की जो वीडियो है हमने थंबनेल में देखा है कि फर्नीचर के हवाले से है। अपना ओल्ड फर्नीचर जो है आप किस तरह रिन्यू करके बिल्कुल ही न्यू लुक दे सकते हैं उस फर्नीचर को। जिस सोफे के ऊपर मैं बैठी हूँ, इस सोफे को कंडम करके बाहर किसी ने फेंक दिया था। कचरे वाला आएगा और इस सोफे को वो लेकर चला जाएगा। ये आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। और मैं पढ़ाने जाती थी तो उन्होंने मुझे कहा कि सोफा खराब हो चुका है, फर्नीचर जो न्यू लिया है, जाहिर बात है जो पैसे वाले होते हैं उनके किसी चीज की कोई कमी तो होती नहीं है। जब उनका ये कंडम हुआ तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। मैंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने कहा आप ले जाएं, हमने इसके क्या पैसे लेने, आप ऐसे ही ले जाएं। उस वक्त ये जो इनके पाँव नजर आ रहे हैं ना, ये पाँव भी बिल्कुल टूट फूट का शिकार थे। जब मैं घर लेकर आई, मेरे पास रफली कपड़े पड़े हुए थे, वो मैंने इनके अंदर डालकर, ऊपर से वही रेड कवर था, तो मैंने उसको सारा सीकर इन सोफों को मतलब बैठने लायक बनाया था। उसके बाद मैंने इनके ऊपर कवर चढ़ाए थे और मैंने खुद ही घर में सिया था। वो मैंने इन सोफों पर तकरीबन वो 3 साल चलते रहे। जब भी हम सामान वगैरह शिफ्ट करते थे, कहीं जाते थे, क्योंकि मेरा घर जो है वो रेंट पर होता था, तो मेरे हस्बैंड मुझे लोग अपना गंद बाहर फेंकते हैं और मेरी वाइफ जो है ना इसको अंदर लेकर आ जाती है। खैर, मेरे पास उस वक्त पैसे की इतनी कमी थी कि मैं इनको सेट नहीं करवा सकती थी। फिर अल्लाह पाक ने थोड़ी सी हिम्मत दी और जो खर्च आ रहा था वो सिर्फ 5000 का था और ये बिल्कुल ही न्यू बन गए थे। उस वक्त मैंने सबसे पहले इनके ऊपर गोल्डन पॉलिश करवाई थी ना, लेदर वाली, वो पॉलिश करवाई थी। गोल्डन के बाद फिर मैंने इसके ऊपर सतरंगी पॉलिश करवाई थी। तीसरी दफा दोबारा जब ये घर दोबारा बना और ये ड्राइंग रूम बना, उसके लिए मैंने ये वाली पॉलिश करवाई थी। अच्छा, अब मेरी फिर जेब इजाजत नहीं दे रही थी, मैंने इन सोफों को दोबारा धोया सर्फ के साथ, क्योंकि इनका हमने दोबारा पता किया सिर्फ कपड़े का ना, ये सोफे जो है ना 8000 रुपए मांग रहे थे। तो खैर, अब वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जो हम सोफे धो रहे हैं और इस तरह हमने जो है ना इसको दोबारा से नीट एंड क्लीन करके अपने टीवी लाउंज के लिए रखा है। लेकिन ये टीवी लाउंज के लिए नहीं है, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह हमारे रूम का दोबारा से फर्नीचर न्यू आना है, तो एक सोफा इस कमरे में आएगा और एक सोफा, क्योंकि हमारे घर के माशाल्लाह से 3 कमरे हैं और ऊपर जो है 4 हो गए हैं। ये ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है और किचन है। बहुत जल्द मैं आपको अपना होम टूर करवाने लगी हूँ, क्योंकि होम टूर में अभी मेरा एक काम जो है ना बाकी है। वैसे तो अभी बहुत छोटे छोटे निकलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने होम टूर करवाना है उसके एक काम बाकी, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। सीढ़ियों की टाइल लगनी है, ये देखें मेरी सीढ़ियों की टाइल नहीं लगी है। टाइल लग जाएगी तो हमारा सेकंड इंशाल्लाह बहुत जल्द होम टूर जो है ना वो मेरा होने वाला है। मैं इंशाल्लाह अपने घर का होम टूर आपको करवाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमारा फर्नीचर पहले कैसे था और अब कैसा हो चुका है। ये है जी मेरा बेडरूम। ये भी पहले ऐसे नहीं था, इसको मैंने बाद में कोशिश करवाया था। ये है सोफे जो कि आप देख रहे हैं, टोटल लकड़ी में है और पुराने स्टाइल के हैं। ये है जी सेकंड बेड हमारे घर का, और ये शॉप पर हमने भेज दिया था। इस शॉप वाले को हमने कहा है कि 2 सोफ़े और 1 बेड, 1 ड्रेसिंग एक जैसा करना है। फिर हमने कहा था 1 बड़ा सोफ़ा और 1 बेड एक जैसा करना है। तो एक को हमने ब्लैक लुक का कहा था, इसको हमने ये देखें छोटा था, इन्होंने बड़ा कर दिया। और ये इसके साथ हमने 2 सोफ़े बोले थे ब्लू, पूरी एक कमरे की सेटिंग हमने ब्लू करनी है। तो यहाँ जो है ब्लैक पॉलिश जो हमने कही थी वो ये वाले बेड की कही थी। मुझे शौक़ था कि मेरा घर जो है वो वाइट कलर में होगा ज़्यादातर, तो एक जो है वो ब्लैक हो। ये वाला सोफ़ा ब्लैक और है, ठीक है। तो यहाँ जो है तकरीबन फर्नीचर तैयार हो चुका था, ब्लैक पॉलिश हो चुकी थी और साइड टेबल भी ब्लैक हो चुकी थी। आधा फर्नीचर हमारा जो है ना वो लोडिंग में हमारे घर पहुँच चुका था। 1 हफ़्ता तकरीबन इनको बनते बनते लगा था। तो यहाँ देखें हमारे घर आ चुका है और अभी हमारा घर कंप्लीट नहीं है, सेटिंग होनी है। और ये देखें, ये जो है कितना उन्होंने ऊंचा कर दिया है, पीछे से बहुत ही बड़ा कर दिया है। ब्लैक वैसे ही रहने दिया है और ये ब्लैक जो है ना इसके साथ 1 सोफ़ा, ये हमने सारा भी एक कमरे में रख दिया है। अब आ जाती ड्रेसिंग की बारी। ड्रेसिंग इस कंडीशन में थी और सोफ़े वगैरह बाहर आ चुके हैं। हमारे बेडरूम में ना सामान सेट किया जा रहा है, ठीक है। ये भी नीट क्लीन होकर हमने
यहाँ रख दिए थे, यकीन करें पहचाने नहीं जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मैले हुए हुए थे। तो ड्रेसिंग का शीशा ये लोग तोड़ गए थे, इस हालत में ड्रेसिंग थी। और अब हमने ये कलर इसका ड्रेसिंग का करवाया है। शीशा दरमियान से टूट गया है और वो शीशा भी सामने वाला भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। और कुछ लोग आए हुए थे फर्नीचर पॉलिश करने, साइड टेबलें इस हालत में थी और ये पोशिश होकर इस तरह बन चुकी हैं। तो यहाँ जो है सारी टेबल्स वगैरह भी पॉलिश हो रही हैं, इस्त्री वाली टेबल भी पॉलिश हो रही है। ये ड्रेसिंग हमने इस तरह से करवाई है, देखें अभी हैंडल लगने हैं, इस तरह हैंडल लग चुके हैं इनके। और इन हैंडल्स पर कितना ख़र्चा आया ये भी आपको बताएंगे। ये देखें अभी इन्होंने नीट पॉलिश नहीं की थी, मैंने उनको कहा था कि ये नीट कर दीजिएगा सारी ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत नीट पॉलिश जो है ना वो ये करके चले गए थे। जो बेड और ड्रेसिंग अब सिंपली एक जैसे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब फर्नीचर वाले आए थे, 2 काम गलत करके गए हैं। एक तो वो टेबल का शीशा जो है ना वो सही नहीं लगा कर गए हैं, वो चेंज करना है। ओल्ड फर्नीचर शॉप से ही लिया गया था। मेरे ख्याल में इसकी उम्र कोई होगी 30, 32, 35 साल लिया गया था। उस हालत में तो शायद मैं आपको नहीं दिखा सकती, उसकी मतलब मेरे पास वो वीडियो नहीं है जब ये आया था। उसके बाद मैंने इसकी वाइट कोशिश करवाई थी, वाइट कोशिश के बाद अब ये ब्लैक हो चुका है। इसकी साइड टेबल एक मैंने ब्लैक करवाई है, ठीक है। मेरे पास साइड टेबल घर में सिर्फ 2 थी और मेरे कमरों का जो छोटा सा मेरा कमरा है आप देख सकते हैं, तो इस कमरे में सिर्फ एक बेड की गुंजाइश है। वहां मैंने एक सोफा रखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही हमने एक टेबल रखी हुई है। ये ड्रेसिंग हमारी आपके सामने जो से पहले थी अब ये रिन्यू होकर आ चुकी है। और एक टेबल हमने वहां रखी है कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो आराम से जो है ना टेबल के ऊपर कुछ ना कुछ रखा जाए। हाँ जो है ये भी तकरीबन दूसरी दफा हमारे पास बनकर आ चुकी है। ये इसके साथ की तो है नहीं, बस हमने ये मैच कर लिया, इसको हमने इसके साथ ही कर दिया, ठीक है। यहाँ मेरा बहुत ही शौक था कि मतलब ब्लैक के साथ कौन सा कंट्रास्ट किया जाए। टोटल अमाउंट भी मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा फर्नीचर मेरा कितने में रिन्यू हुआ है, न्यू हुआ, ठीक है। चलते हैं आपको दिखाते हैं ड्राइंग रूम का। इस वक्त आप कहेंगे कि ड्राइंग रूम में कौन बेड रखता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास अभी ड्राइंग रूम का फर्नीचर नहीं आया। ये है जी हमारे ड्राइंग रूम, वो शीशा है वो देखें वो भी ब्लू है, और ये अलमारी है ये भी ब्लू है। तो ये सारा फर्नीचर जो है ये जाना है बच्चों के रूम में। और अगर हम अभी से इसको बच्चों के कमरे में रख देते तो बच्चे इसको बहुत ही मैला गचैला कर देते, इसलिए अभी मैंने सोचा फिलहाल ये यहीं पड़ा रहे, थोड़े बच्चे भी समझदार हो जाएं, इनको भी संभालने का तरीकाकार जो है ना वो आता हो। हम करते हैं जी इनकी प्राइस की बात कि ये कितने में बना है। तो हमारा ये जो सारा फर्नीचर है इसकी ये जो कोशिश हुई हुई है ये हुई हुई है जी 20,000 में। साथ में इनकी पॉलिश का जो है वो लिया गया है जी 6,000। इसमें ये टेबल्स हैं और बाहर जो टेबल्स पड़ी हुई हैं ये वाली ये टेबल्स हैं। मेरे रूम की जो 2 टेबल्स हैं वो हैं, साथ में इस्त्री स्टैंड है और बड़ी टेबल है। उसके बाद इनके ये जो पाँव हैं ये मेरे बेड के ऊपर वो जो बनी हुई है अलग से लगी हुई वो है। ये और मेरी ड्रेसिंग है, इन सब का 6,000 ही है। मिरर जो कि टूट चुका था आपको दिखाया है, ये मिरर जो है इसका मतलब 2 शीशे, एक ड्रेसिंग का और एक छोटा, ये सारा ये लोग तोड़ कर गए थे। और मेरा एक टेबल वाला शीशा जो है ना वो, और साथ में ऊपर एक न्यू लगाए शीशा, वो ये सारा तकरीबन 7,400 का बिल ये बना है। 34,000 में आपको कभी भी 2 सेट मतलब 2 बेड, एक पूरा फुल सोफा, मुकम्मल शीशा वगैरह 34,000 में मेरे ख्याल में फर्नीचर न्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है बचत किस तरह करें अपनी, और अपने ओल्ड फर्नीचर को न्यू फर्नीचर में आपने अगर रिन्यू करना है, मैंने इसका आपको आइडिया भी दिया है। ये बेड जो था ये हमारा छोटा था, इसको उन्होंने फुल ऊंचा किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, इसको फुल न्यू लुक दी गई है, जैसे पोशिश वाले बेड होते हैं। ये वाली जो हिस्सा है ये भी पोशिश है, ये देखें मेरे कमरे में भी वो जो बेड है उसकी नीचे वाली जगह भी पोशिश की गई है। तो मेरे ख्याल में 34,000 में आने जाने का किराया भी लगा ले, ये सारा ही 34,000 नहीं लगता है, बहुत महंगाई है। तकरीबन एक बेड एक ड्रेसिंग जो है वो 50-60 हज़ार में चली जाती है। आज की वीडियो का इधर ही करते हैं जी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट और फ्रेश व्लॉग में आपके साथ होगी जी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।